फर्स्ट केसेस, आई एम श्योर आपने केसेस के बारे में सुना तो जरूर होगा एंड यू वुड बी वंडरिंग हाउ दीज केसेस कम अप। इन केसेस में एविडेंस कैसे लाया जाता है एंड हाउ डू यू प्रूव समवन इज गिल्टी ऑफ फैब्रिकेटिंग अ फॉल्स केस। सो आई थॉट बेस्ड ऑन माय पार्टिसिपेंट्स इंक्वायरीज लेट मी क्रिएट अ वीडियो ये फॉल्स केसेस के बारे में एंड एक्सप्लेन इट थ्रू अ लाइव केस स्टडी। तो आज मैं आपसे केस डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया था इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर और एन एक्सटर्नल पैनल मेंबर। सो लेट मी एक्सप्लेन द कंपनी बैकग्राउंड टू यू। ये कंपनी एक स्टार्टअप है जो बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है। दे हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग देयर, हु आर यंग जनरेशन एम्प्लॉइज, जनरली जेन ज़ी एम्प्लॉइज। इस कंपनी में एक कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है। कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ गाय। उसकी टीम में 3 लड़कियां हैं who are reporting into him. So this guy is a strict taskmaster. One day, the internal committee was told that one of the girls from his team had filed a case of sexual harassment. Let's name her Anita for this case. So Anita ने एक केस किया था for sexual harassment against his supervisor. Let's say his name is Harish. जब ये complaint हमारे पास आई, everyone was surprised. Why? Because Harish is a very good employee, high on ethics, totally focused on work, और कभी किसी ने उसके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं। But anyways, we have got a complaint, so we have to take it up. Now let me explain what the complaint was, what Anita wrote in this complaint. Anita ने ऐसा बोला कि वो दोनों साथ में काम करते हैं and they share a common table. जहाँ पे वो बैठता है, यहाँ पे बाकी लड़कियां भी बैठती हैं and because they have a common table, तो लैपटॉप भी पास में रहता है। तो उसको काम बताने के बहाने वो बार बार उसे टच करने की कोशिश करता है, inappropriately टच करता है। Then he would make comments about the way she has dressed up, about some kind of lip cream and so on. Now all of these are matters of concern, are examples of sexual harassment. So we were genuinely concerned and we started with the investigation. तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले हमने बुलाया उसी डिपार्टमेंट में कुछ और लोग बैठे एज एन ऑन दैट फ्लोर इटसेल्फ। वहाँ पे 3 लड़कियां और बैठी थी। हमने उनसे पूछा कि आपने कभी कुछ ऐसा विटनेस किया है कि अनीता को सेक्सुअली हरास किया जा रहा है बट हरीश, और none of them had witnessed. Next thing we did was we tried and sought for the CCTV footage if it had been captured. अभी CCTV में ऐसा कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। However, let's understand CCTV है या नहीं, जरूरी नहीं है कि वो ऐसी हर चीज को कैप्चर कर ही लेगा। So then what we did, there are 2 more girls in the same department जो वही टेबल शेयर करते हैं जहाँ पे ये दोनों बैठते हैं। हमने उनसे भी पूछा कि क्या ऐसा हुआ। So one of the girls agreed. She said हाँ ऐसा हुआ है, वो उसको sexually harass कर रहा है। The other girl, when we asked her the same question, और हमने कुछ उससे difficult, complicated questions किए, हम उसको थोड़ा pressurize किया, so she broke down and she said, मैम ये सब ना गलत हो रहा है। हरीश ने किसी के साथ भी sexual harassment नहीं किया है। होता क्या है कि हरीश सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी हमारा बिजनेस इमेंसली ग्रो हो रहा है तो आए दिन कस्टमर की कुछ ना कुछ कंप्लेंट आती है। जैसे ही कंप्लेंट आती है और हमसे कुछ गलती हो जाती है तो सर हमें बहुत डांटते। सो अनीता देन थॉट लेट्स फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। हम उनके अगेंस्ट से केस फाइल करते हैं जिसकी वजह से उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। देन अनीता विल टेक ओवर हिज पोजीशन एंड शी विल टेक केयर ऑफ दीज 2 गर्ल्स बिकॉज उसकी दोस्त है। सो दिस वाज द प्लान दैट वी क्रिएटेड। सो वी सेड We don't believe you. Why would Anita do that? आपके पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है? तो उसने दिखाया। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ऑलमोस्ट 3 महीने से बात चल रही थी कि फॉल्स कंप्लेंट या सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट किससे फाइल की जाती है। वी हैड गूगल्ड इट, एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और जो सब चीजें उन्होंने उसमें पाई थी उसमें से ही काफी सारी चीजें हमें कंप्लीट नहीं भी हुई। देन दे वर डिस्कसिंग कि कौन कंप्लेंट फाइल करेगा, कौन सपोर्ट करेगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। वी वर श्योर। We immediately took the download of complete transcript of these conversations, and based on that we were able to prove it is out and out of false case. Based on this girl Anita, she was terminated from the organization with immediate effect. Not just that, the other 2 girls were also given strict warning. तो वो ऐसा behavior repeat करते हैं तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उनको इस डिपार्टमेंट से भी निकाल दिया गया। ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट विद सैलरी was also decreased. Now why am I sharing this case with you? Because lot of times people feel कि false case एक लड़की के लिए करना बहुत आसान है and she can get away with it. However, if you get evidence किसी भी तरह से
किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस किया गया है कि वो झूठ बोले या फिर एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया है, then very strict action can be taken against the group. What are your inputs on it? क्या आप में से किसी ने कभी कोई फॉल्स केस के बारे में सुना है और have been a victim to it? Please share your comments in the comment box below. Thank you.